अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। तो क्या हालचाल है आप सबके? तो सुबह को अभी जैसे ही मेरे हस्बैंड गए अपने काम पे जॉब पे गए अपने, तो मैंने जो है ना वो सबसे पहले तो ये सोचा कि मैं पर्दे हटा दूँ। मैं वैसे रेगुलर भी जिस दिन थोड़ी सी धूप के आसार होते हैं, धूप निकल रही होती है ना, तो मैं कर्टन्स हटा देती हूँ। जब बारिश होती है तब हवा बहुत तेज़ चल रही होती है तब मैं नहीं हटाती, क्योंकि जितना भी यहाँ पे मतलब लकड़ी के घर हों, हीटिंग ऑन हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ठंड आ रही होती है। तो पर्दों से ये होता है कि काफ़ी कवर हो जाता है। लेकिन जब धूप होती है तो मैं सुबह-सुबह जो है ना ये फ़ौरन हटा देती हूँ। अच्छा जी, और मैं आज सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि मैंने आज इतना ज़्यादा ये स्टोव रगड़-रगड़ के साफ़ किया। हालाँकि क्लीनर्स हैं, ब्लीच वग़ैरह भी सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ना आज मैंने इसको इतना साफ़ किया कि उसके बाद मेरी जो कलाई है ना, मेरा हाथ जवाब दे गया। इतना मुझे दर्द हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि बस आज तो मैं इस पे फ़ॉइल लगा लेती हूँ। मुझे वैसे फ़ॉइल ना पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या करें, बस आज मैंने डिसीजन ये ले लिया कि इतना ज़्यादा हाथ दुखाने से बेहतर है कि मैं लगा ही लूँ। काफ़ी मैंने इसको क्लीन किया। और आज मैं ना नाश्ता अभी बाद में करूँगी। मैं सुबह-सुबह ही किचन में आ गई थी। वैसे उस्मान के जाने के बाद ये होता है कि मैं थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह को ना बहुत भाग-दौड़ लगी होती है। फिर मैं थोड़ा-सा चाय का कप लेके बैठ जाती हूँ सुकून से। लेकिन आज मेरे काफ़ी सारे काम थे, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि मैं काम स्टार्ट कर दूँ। यहाँ पे आजकल बहुत ही जल्दी अंधेरा हो जाता है। 3 बजे से ना ऐसे लगता है बस शाम हो गई, अंधेरा हो गया बिल्कुल। और 4 तक तो टोटली अंधेरा ही होता है यहाँ पे। तो इस वजह से ना बहुत कम टाइम होता है, और फिर जब अंधेरा होता है ना, आप मेंटली ऐसे लगता है, मतलब आपको मेंटली ऐसे फ़ील होता है कि बस दिन ख़त्म हो गया है और अब क्या काम करना है। खाना ज़्यादा से ज़्यादा इंसान बना लेता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं चलो सुबह-सुबह ही ना किचन की क्लीनिंग कर लूँ। और हम जितनी भी लेडीज़ हैं ना, हमारा सारा टाइम बस किचन में ही गुज़रता है। मोस्टली तो यही हमारा होता है। खाना बनाने में, साफ़ करने में, क्लीनिंग करने में, बस इन्हीं में ही गुज़र जाता है। तो यहाँ पे मैंने खजूर निकाल दी है, जो कि मैं वॉश करके और ड्राई करके जार्स में डाल दूँगी। मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, लेकर आती हूँ 1-2 पैक। तो जैसे ही जार खाली होता है तो फिर दूसरा फ्रिज से निकाल के वॉश करके ड्राई करके दोबारा जार में डाल देती हूँ। और साथ मेरा जो ये एग कुकर है, एग बॉयलर है, इसको भी रेगुलर मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर इसको क्लीन मैं ना करूँ ना, तो आप ये देखें बहुत ही अजीब सा जंग लग जाता है और अजीब से स्टेन्स पड़ने लग जाते हैं। अप्लाइंसेस आपकी जितनी भी है ना, अगर आप उनको रेगुलर बेसिस पे साफ़ करते रहो, सालों साल निकल जाते हैं। मेरे तो शादी के टाइम के भी अभी तक आप देखेंगे तो बिल्कुल सही हैं, ऐसे लगता है बिल्कुल न्यू है माशाल्लाह से। क्योंकि आप साथ-साथ साफ़ करते रहो ना, तो चीज़ें आपकी बिल्कुल ख़राब नहीं होती और अच्छी खासी चल जाती हैं। हर चीज़ केयर माँगती है, चाहे वो चीज़ें हों, इंसान हो, रिलेशंस हों, हर चीज़ तवज्जो माँगती है, केयर करनी होती है उनकी। अब मैं बनाने लगी हूँ अपना नाश्ता, और आज मैं ये पैनकेक्स जो है ये खाऊंगी। और ये जो है ना, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मेरे पास हनी है। वैसे अब मैं सोच रही थी मैं मेपल सिरप जो है वो लेकर आऊँ, अभी तक मैंने लिया नहीं है, तो मैं शायद डाल के खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अभी किचन का फ्लोर साफ़ करने लगी हूँ। तो आज मैंने सोचा कि बस मैं सारे काम जो है ना वो ये कंप्लीट कर लूँ। और मैं वाइप्स जो है वो ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही छोटा है मेरा किचन, तो मोप मैं इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ, क्योंकि वो मैं वहाँ से लेकर आऊँ और फिर गीला-गीला मैं यहाँ पे करूँ, बीच में कारपेट है सारा, तो बस मेरा दिल ही उससे ख़राब होता है। तो ये होता है कि जब मैं सारे काम कर लेती हूँ ना, तो मैं वाइप्स से सारा क्लीन कर लेती हूँ, बहुत ही छोटी जगह है। उसके बाद बस फिर मैं बाहर चली जाती हूँ, ड्राई होता है तो मैं आ जाती हूँ। तो वो मैंने साफ़ कर लिया, नाश्ता भी मेरा बन गया, और नाश्ता लेके चलते हैं धूप में। How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the तो ये मेरा नाश्ता है, और अभी चलते हैं धूप में, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी धूप भी आती है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं विंडो के साथ बैठ जाऊँ, थोड़ी सी धूप जो है ना वो लगवा लूँ। यहाँ पे वैसे ही किस्मत पे ये हमें नज़र आती है, तो जब भी आती है तो मैं कोशिश करती हूँ बैठ के सुकून से थोड़ा सा मैं इंजॉय कर लूँ, सुकून मिल जाए, फिर उसके बाद बाकी काम स्टार्ट करूँ। it really makes me wonder. अच्छा जी, तो वापस आ गई हूँ मैं किचन में, और मेरे पास रखी हुई थी ये पालक। मेरे पास आई थिंक 3 या 4 पैकेट्स इस तरह से रखे हुए थे। आज मैं पालक बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ
अगर आपने मेरे पुराने भी व्लॉग्स देखे हो, मैं थ्रू आउट जॉब्स में रही, जॉब करती रही। मेरा वीकेंड इस तरह से गुजरता था कि मैं पूरे वीक के लिए सब्जियां चीज़ें प्लान कर लेती थी, जाके लेके भी आती थी, उसके बाद सारा उनको मैं सेट करके बना के फ्रीज़र में रख लेती थी, या फ्रिज में रखने वाली होती थी तो वो फ्रिज में रख लेती थी। तो इसलिए ना अभी भी मैं ज़ाहिर है यूट्यूब का काम तो करती हूँ, मैं बिज़ी होती हूँ, घर के काम भी सारे खुद करने होते हैं, लेकिन उसके अलावा ये होता है कि मैं बार बार इतना करीब कोई जगह नहीं है कि मैं डेली जाके या इस तरह से लेकर आऊँ। तो जो चीज़ मुझे अच्छी मिलती है, ऑफ़र में मिलती है, या मैं जाती हूँ इकट्ठी जो है वो लेकर आती हूँ, तो फिर मैं उनको स्टोर अभी भी करती हूँ, मेरी आदत है। और इससे लाइफ बहुत इजी हो जाती है। मुझे मतलब टेस्ट में इतना ज़्यादा कोई ऐसा फ़र्क नहीं लगता, इतना ज़्यादा फ़र्क लगता ही नहीं है। और ये है कि आप हर चीज़ एंजॉय भी कर लेते हो। तो अभी जो है ना, मैं इसको सारा बॉईल करके ब्लेंड करके और मैं इसके पैकेट्स बना के रख दूँगी। साथ साथ ये मेरी खजूर भी यहाँ पे ड्राई हो गई थी, तो ये भी मैं जार में डाल के डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी। और ये बड़ा अच्छा होता है, आप इधर उधर रखते हो ना, किचन में रखते हो कहीं भी, तो यकीन करें मैं तो जब भी इस तरह कर चुकी हूँ ना तो चीज़ रह जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ इस तरह की चीज़ें डाइनिंग टेबल पे ही रखूँ, ताकि ये होता है खाने के बाद या आपको जब भी भूख लग रही हो आप उठा के खा लो। और आप देखें यहाँ पे बादल आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसी तरह से होता है यहाँ पे, मतलब कोई एतबार नहीं होता, मतलब सेकंड्स में हर चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे पालक जो है ना वो मैंने रख दी है बॉयल होने के लिए। और मेरे पास ये छोटी देगची है, बड़ी वाली मैंने निकाली नहीं है, क्योंकि उसको वॉश करना, निकालना, रखना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। किचन में इतने ज़्यादा कैबिनेट्स नहीं है, आपने देखा स्पेस इतनी है, तो बस जो चीज़ मैं कोशिश करती हूँ इन्हीं छोटे छोटे में मैनेज हो जाए तो बेहतर है। अदरवाइज़ फिर बड़े देगचे निकालना, एक ही मेरे पास है देगचा, उसको निकालना, उसको वॉश करना, रखना बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, मैंने यही वाला जो है ना, इसी में ही थोड़ा थोड़ा करके इसको बॉईल करती रही, फिर निकालती रही। तो मैंने सोचा कि चले मैं ब्लेंड इकट्ठा कर लूँगी और फिर मैं इसके पैकेट्स बना के रख लूँगी। अब साथ साथ यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ रात के खाने की। आज मैं बनाऊँगी जी पुलाव। नए राइस लेकर आई थी तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ। अच्छा, आज मैं आपको ये बताऊँ, कल मेरा व्लॉग भी नहीं आया था और आई एम श्योर आपने मिस किया होगा मिस किया होगा ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी आप सबको। लेकिन ना मैच की वजह से मेरा इतना ज़्यादा दिल कोई उदास था ना, मैं मतलब सदमे में गई हुई थी। कुछ चीज़ें होती है ना, आप बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हो, फील कर लेते हो, तो बस मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का हाल था। तो यहाँ मैं जी रख रही हूँ यखनी, और यहाँ पे बस सारी चीज़ें मैं डाल के, आज मैंने धनिया भी साबित इसी में डाल दिया। यखनी बन जाएगी तो फिर मैं चावलों की तैयारी शुरू करूँगी। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ ना वो लैला के राइस बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसे हैं। बहुत तारीफ़ें सुनी है, जब से आई हूँ इसकी तारीफ़ें सुन रही हूँ, तो इसको ना मैं भी ट्राई करती हूँ। और पालक जो है ये भी ठंडी हो गई है, तो इसको मैं बस अभी थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी, फिर उसके बाद ना पैकेट्स बना के इसको भी रख देती हूँ। तो ये काम करके बस साथ साथ खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, मैं आपको आज मैच का बता रही थी कि इतना ज़्यादा मतलब कि मेरा दिल उदास था ना, जब उस्मान रात को घर आए ना, तो मैं बिल्कुल मतलब मेरी बोलती बंद हुई हुई थी। हालांकि जब वो आते हैं तो मैं काफ़ी बोल रही होती हूँ, उनके साथ बातें कर रही होती हूँ, लेकिन आज ना बस टोटली मुझे चुप लगी हुई थी। इवन कि कल मुझसे व्लॉग ही एडिट नहीं हो रहा था, मतलब मेरी ये हालत हुई हुई थी। हार जीत तो खैर ये होता रहता है, गेम है, गेम में इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन वही बात है ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और फिर उसके बाद जो है ना हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ील कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया, अच्छा खेला, इस चीज़ का कोई वो नहीं है, रिग्रेट नहीं है। लेकिन हाँ, ज़ाहिर है दिल मेरा बहुत ज़्यादा खफा हुआ था, उदास थी मैं बहुत। तो उस्मान ना जब रात को आए तो वो मुझे तसल्लियाँ दे रहे थे, खैर है कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखना, इस तरह उस तरह, वो सारा मुझे इस तरह से तसल्लियाँ दे दे के ना नॉर्मल कर रहे थे। और मुझे एक ही चुप लग गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। तो खैर अब तो नॉर्मल हो गई हूँ, अल्लाह ताला खैर करे। और ये थी रीज़न कि कल व्लॉग भी मेरा नहीं आया। हालांकि आपको पता है कि कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी बिज़ी हूँ, कहीं भी हूँ, मैं व्लॉग ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। जब से मैंने व्लॉगिंग किया, डेली व्लॉगिंग, तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, लेकिन बस आज थोड़ा सा ये हो गया।
अच्छा जी, तो अब यहाँ पे ब्लेंड कर दिया मैंने पालक, और मैं इसके 3 पैकेट्स या 2 पैकेट्स बना के रखूँगी, क्योंकि ना हम 2 लोग हैं तो 2 लोगों के हिसाब से इसमें गोश्त भी आता है तो काफ़ी होता है। और फिर बहुत ज़्यादा आप बना लो तो यहाँ पे ये होता है कि मुझे ज़ाया होने का भी डर होता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये होता था हेल्पर आती थी, मैं उनको भी दे देती थी, कुछ बच जाता था। लेकिन यहाँ पे ये वाला कोई हाल ही नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बस चीज़ जो है वो खा ली जाए तो बेहतर होता है, कुछ भी ज़ाया ना हो। और परदेस में तो वैसे भी एक तो रिस्क ज़ाया होने पे दिल दुखता है, रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, और परदेस में वैसे भी बहुत सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। तो खैर ये देखें जी, इस तरह से पैकेट्स बना के और ये मैं रख लूँगी। मेरे पास जिप लॉक बैग नहीं है तो मैं ये इसी में ही डाल रही हूँ। जिप लॉक बैग है मतलब, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है मेरे पास, थोड़े से ही हैं, तो मैंने कहा चलो इसी में मैं इसको डाल के और रख लेती हूँ। अब जी चावल जो हैं इनको भी मैं कंटेनर्स में डाल रही हूँ। और आज का जो मेरा दिन है ना, वो मतलब आपको मैं यही बात कर रही हूँ, किचन में ज़रूरी नहीं होता कि हम खाना ही खाते रहें या खाना ही पकाते रहें, लेकिन खाना खाने पकाने के अलावा भी किचन में बहुत सारे और काम होते हैं। और मोस्टली टाइम जो है ना वो इसी तरह से हमारा बिज़ी गुजरता है। जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं या लेडीज़ होती हैं, मोस्टली जिनको किचन को अच्छा रखना, कुकिंग करना, ये सब कुछ पसंद होता है, तो वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में इस तरह गुजरता है। और आज तो वैसे भी और कुछ हुआ ही नहीं, किचन के ही जितने सारे काम थे ना, मैंने कोशिश की कि मैं उनको कंप्लीट कर लूँ। अच्छा जी, अब मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी, और आप मुझे बताइएगा आप कैसे हैं। मैच के बारे में अपने भी जो आपकी फीलिंग्स थी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मेरे ख़्याल में मोस्टली जो क्रिकेट लवर्स हैं या सारे पाकिस्तानी जो भी पसंद करते हैं गेम को, तो उनका मेरे वाला ही हाल होगा, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन हाल हमारे एक जैसे ही होंगे मोस्टली, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा हमें इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है, फिर इस वजह से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं तो हम थोड़ा सा डाउन हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी पुलाव, और पुलाव के लिए सबसे पहले जो है मैं प्याज काट रही हूँ। मैंने यखनी बना ली थी, और यहाँ पे बस मैं जल्दी से अब मसाला बनाऊँगी, और मैं इसमें जो है वो यखनी छान के डाल दूँगी। ये बड़ा इजी तरीका होता है, और लैला के राइस की मैंने आपको बताया, मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, तो मैंने कहा चलो जी आज ट्राई करें इसको। और कैसे बने हैं, टेस्ट में तो अच्छे थे, शक्ल में मैं आपको दिखा देती हूँ आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा लकीली ना मुझे यहाँ से कुटी हुई लाल मिर्चें मिल गई हैं, इस वजह से बड़ा मज़ा आता है खाना बनाने में, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और मैं जब आई थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँगी, कहाँ से लूँगी, लेकिन सब ने इतनी हेल्प की, इतना बताया, अच्छा गाइड किया। और जब मैं गई ना स्ट्रॉबेरी गार्डन, मैंने चीज़ें देखी, मुझे इतनी तसल्ली हो गई कि शुक्र है यहाँ से हर चीज़ मिलती है। अदरवाइज़ तो मैं बड़ी ये हो रही थी कि क्या करूँगी, किस तरह से करूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मिल जाती है यहाँ से। और ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो मैंने पाकिस्तान में भी नहीं देखी, वो चीज़ें भी यहाँ से मिल जाती हैं। तो मैं ना कुटी हुई मिर्चें आजकल डालती हूँ खाने में, उससे कलर भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता और टेस्ट भी ना काफ़ी अच्छा आ जाता है। यहाँ पे जी मसाला बस मैं भून रही हूँ, और इसके बाद अच्छी तरह से इसे भूनने के बाद मैं इसमें यखनी डाल दूँगी, और डबल से थोड़ा सा कम मैं पानी डालती हूँ, क्योंकि चावल मैंने थोड़े ज़्यादा भिगो दिए थे। तो कुछ मैं फिर यखनी डाल दूँगी इसमें, बाकी मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। अब जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मीठा, और मीठे में मैं ज़्यादातर ये इस वजह से भी बना लेती हूँ क्योंकि उस्मान और मुझे दोनों को ये बहुत अच्छी लगती है। ये जो रंगीन सेवइयों वाली कस्टर्ड बनती है, बहुत मज़े की बनती है और बहुत अच्छी लगती है। चावल जो है ना वो ऑलमोस्ट अभी इनको मैं दम लगाने लगी हूँ, और ये बहुत अच्छे हैं नो डाउट। बाकी बनेंगे तो टेस्ट तो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन देख के ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये आने वाले हैं अभी दम पे। यहाँ पे बना लिया है मैंने सैलेड, अभी मैं इनको सबको मिक्स करूँगी। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। टमाटर है, खीरा मैं एक लेकर आई थी, आई थिंक 50 या 60 पेंस का कुछ मिलता है, काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था तो मैंने ले लिया। ये है जी आइसबर्ग मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैं ज़रूरी घर में रखती हूँ। दूध पे मेरी नज़र थी कि कहीं जो है ना कहीं गिर ना आ जाए, शुक्र है बचा लिया मैंने। अच्छा ये हैं जी प्याज मैंने जो है भिगो के रख दिए थे, तो ये भी अभी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अभी इनको मिक्स करके लेमन थोड़ा सा डाल के सैलेड रेडी हो गया, बस अब रायता मैंने बनाना है।
राइस जी बन गए हैं, पुलाव बन गया है और अब आप मुझे देख के बताइएगा कैसे बना है। पिछले वाले जो थे ना टिल्डा के राइस जो मैंने लिए थे वो भी बहुत अच्छे थे और ये भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये और बात है, जब हम नई चीज़ लेते हैं तो 1-2 बार पकाने के बाद हमें आइडिया होता है अपने तजर्बे से कि वो चीज़ कैसे बनी है, अच्छी बनी है, नहीं बनी है, क्या चीज़ ज़्यादा डालनी चाहिए, क्या चीज़ कम डालनी चाहिए, तो वो 1-2 बार के बाद हमें पता चल जाता है। लास्ट टाइम जो मैं राइस का पैकेट लेके आई थी उसका मुझे बहुत अच्छा आइडिया हो गया था और वो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे बने थे। तो अभी मैं ये वाले लेकर आई हूँ तो 1-2 बार बनाऊँगी तो और भी मज़ीद अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। साथ साथ जी कस्टर्ड जो है वो भी मैं बना रही हूँ और बस अभी हम खाना खाएँगे, आपको मैं दिखा भी दूँगी अपनी प्लेट। बाकी आप सब अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा। मेरे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। आप सब लाइक करना भूल जाते हैं, छोटी सी एक एप्रिसिएशन होती है जो कि आपकी तरफ से मुझे मिलती है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, हो गया डन और अब आप देखें मेरी प्लेट की लुक। मैं बहुत सारा सैलेड और रायता और चटनी और मिक्स करके सब खाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।